नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। नवी मुंबई आज के इस सदी का सबसे स्मार्ट और पूर्ण विकसित शहर माना जाता है और इसके इस विकास में सबसे बड़ी भूमिका जो है वो यहाँ के राजस्थानी व्यापारियों की बताई जाती है। आपको बता दें कि राजस्थानी व्यापारियों ने यहाँ पर हर क्षेत्र में काम करके नवी मुंबई को हर तरीके से विकसित करने में जो अपनी भूमिका निभाई है वो ऐतिहासिक पन्नों में आज भी यहाँ पर गाई जाती है, उसका वर्णन होता है। मैं आज इस समय नेरुल में मौजूद हूँ क्योंकि तेरापंथ समुदाय के आचार्य श्री महाश्रमण आज यहाँ पर आए हैं और उनका जो प्रवास का खबर है उसे कवर करने के लिए मैं यहाँ मौजूद था। तो मेरी जो मुलाकात है यहाँ के पूर्व नगर सेवक और एक बहुत ही बड़े नेता नेरुल के अर्जुन जी सिंघवी से हुई। तो दिल आया कि चलिए इनसे कुछ बात करते हैं, इनसे बात करके इनके जीवन की कुछ जानकारी आपको दिलाते हैं, इनके राजनीतिक सफर की कुछ जानकारी आपको दिलाते हैं, जिससे आपका भी ज्ञानवर्धन हो सके, मेरा भी ज्ञानवर्धन हो सके और हम सभी का ज्ञानवर्धन हो सके। तो चलिए मैं आपको अपनी रूबरू में लेके आया हूँ अपने साथ अर्जुन जी सिंघवी को। तो सबसे पहले सर हम बातचीत का जो है सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि सार तत्व में आप अपने बारे में कि कौन है आप, दर्शकों को एक बार बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं प्रवासी संदेश का हार्दिक स्वागत और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे तक पहुंचे। मैं 1987 में राजस्थान के आत्मा ग्राम से शिक्षा प्राप्त कर नवी मुंबई में यहाँ पहुँचा। यहाँ मैंने अपनी कर्मभूमि बनाई। व्यवसाय के साथ साथ मुझे कुछ सामाजिक कार्यों में भी इंटरेस्ट था, तो मैं हमारे आदरणीय नेता गणेश नाइक साहब से जुड़ा। वहाँ से मेरा राजनीतिक प्रवास शुरू हुआ। तो काफ़ी काम करने में हमें सहजता महसूस हुई और आगे से आगे हमने समाज हित में बहुत सारे काम किए। सर आपको यहाँ पे बहुत बड़ा पद भी एक बार मिल चुका है नगर सेवक का, बहुत से लोग को नहीं मिलता है जनता का नेतृत्व करने का वो पद। तो मैं चाहूंगा कि आप इस नेरुल नगर की और इस नवी मुंबई नगर की राजस्थानी समाज के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं सभी राजस्थान जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नवी मुंबई महानगर पालिका की स्थापना के बाद अब तक राजस्थान मूल का अगर कोई नगर सेवक का ये सम्मान मिला है तो मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को मिला है और उसका पूरा श्रेय मैं आदरणीय गणेश नाइक साहब को देना चाहता हूं कि उनके कार्यशैली को मैंने अपनाया और उनकी कार्यशैली को आगे बढ़ाते हुए मैंने उनके साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया। सर एक राजनीतिक सवाल भी मेरा आपसे रहेगा, थोड़ी राजनीति भी चर्चा जरूरी है कि पहले आप बीजेपी में, पहले आप जो है एनसीपी में थे, वहाँ से आप नगर सेवक भी चुने गए थे और अभी आप बीजेपी में हैं, कुछ इसके बारे में बताइए। वैसे हमारा तो पहले व्यवसाय से जुड़ना था, फिर हम आदरणीय नेता नाइक साहब के साथ जुड़े। नाइक साहब की विचारधारा को हमने अपनाया। जहाँ जहाँ नाइक साहब का प्रवास हुआ उनके साथ में हमने भी आगे आगे कदम बढ़ाए। तो अभी पहले एनसीपी से मैं नगर सेवक भी था और 5 साल एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन भी रहा। पर दादा की विचारधारा और हमारे देश के पंत प्रधान आचार्य प्रधानमंत्री मोदी साहब के विचारों से सहमत होकर उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर दादा के साथ में मैं बीजेपी में ज्वाइन हुआ। नवी मुंबई में विकास में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला नाइक परिवार, जिसके आप काफी करीबी माने जाते हैं, दादा गणेश जी नाइक और उनके परिवार के बारे में मैं चाहूंगा कि आप कुछ बताइए दर्शकों को। आदरणीय नाइक साहब का जुड़ा मेरे को 88 में हुआ, जब हम कोई दुकान का इनोग्रेशन के लिए उनके पास गए थे। तो मैंने जब उनको देखा तो उनके हाव भाव और उनके तौर तरीकों से प्रभावित होकर मैंने मन में विचार कर लिया कि मैं यहाँ नाइक साहब से जुड़ना चाहता हूँ और जुड़ा भी। उनका पूरा ईमानदारी के साथ उनका दिल जीतने का कार्य मैंने किया है और पूरी ईमानदारी के साथ उनके साथ रहा हूँ और अभी भी हूँ और आगे भी रहूँगा। सर जी आप एक व्यवसायी भी हैं, एक व्यवसाय भी आप करते हैं और एक राजनेता भी हैं। तो मेरा सवाल यही है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के शासन में जितने भी व्यवसायी हैं, जितने भी बिजनेसमैन, उनकी हालत क्या है, उनकी स्थिति क्या है? वैसे मोदी साहब की नीतियों से तो देश का काफ़ी विकास हुआ है और आगे हो रहा भी है। कुछ अड़चनें भले आई होगी पर वो आगे जाके व्यापारियों को फायदेमंद रहेगी। हाल ही में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? राम जी, हमारे रामचंद्र जी भगवान हमारे एक आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। निश्चित 500 वर्ष बाद उनको एक मंदिर में स्थान मिला है, तो हमारे हिंदुस्तान के लिए, पूरी जनता के लिए खुशी की बात है कि राम जी हमारे घर पधारे, हमारे मंदिर पधारे।
जैसे इंसान में कुछ क्वालिटीज अच्छी होती है तो एक आध क्वालिटी कुछ गलत भी होती है, वैसे ही शहर में भी होता है कि जब पूरा इतना बड़ा विकसित शहर हो तो उसमें भी कोई ना कोई कमी होती है। तो हमारे दर्शकों को और मुझे भी ज्ञानवर्धन करने के लिए इस शहर में ऐसी कोई कमी है नवी मुंबई में या वैसे तो नवी मुंबई, जहाँ नाइक साहब को विकास पुरुष, नवी मुंबई के सिल्क पार्क कहा जाता है, नवी मुंबई की हर समस्या को उन्होंने समाधान और विकास हर दृष्टि से विकास किया है। जहाँ भी जाएंगे आप, वहाँ आपको अच्छे रोड मिलेंगे, अच्छी बिल्डिंगें, प्लानिंग बिल्डिंगें मिलेगी और अच्छे प्रशासनिक कार्यालय मिलेंगे। होता है इतनी बड़े साम्राज्य में कहीं कोई छोटी मोटी गलती या छोटी मोटी कमियां होती है, पर उसको सुधारने का काम हमारे नाइक साहब अवश्य करते हैं। सर, एक मेरा पर्सनल सवाल है आपसे कि आप एक राजनेता हैं, एक बिजनेसमैन है और उसके बाद एक समाज सेवा भी है, ये तीनों मैनेज कैसे कर लेते हैं? वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने बहुत बड़ी खुशी होती, आज हमारा पूरा संयुक्त परिवार है। मैं हमारी माँ के साथ में हम 20 जन आज भी एक छत्र के नीचे रहते हैं, एक किचन में हमारा खाना बनता है। माँ के आशीष और माँ के निर्देशन में हम पूरा परिवार चलता है। वहाँ हमारा 3 भाइयों का परिवार है, उसमें अभी बच्चे पढ़ लिख के सब बिजनेस पे लग गए हैं। तो मुझे एकदम न्यूट्रल छोड़ दिया है, मतलब समाज सेवा क्षेत्र में मैं कैसे आगे बढ़ूं, सामाजिक कार्य में कैसे आगे बढ़ूं, ऐसा हमारे भाई कहीं इंटरफेयर नहीं करते हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देने की कोशिश करते हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि एक मैं सबसे छोटा घर में होते हुए भी मुझे आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं उनके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। जो आगे चल के आपको नगर सेवक के रूप में दोबारा देखना चाहते हैं, वो नेरुल की जनता, वो नेरुल के दर्शकों को आप एक संदेश क्या देंगे? मैं नवी मुंबई जनता को सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय नाइक साहब वो कभी जात पंथ वर्ग कभी भी नहीं देखते हैं, पर हर जनता हर वर्ग को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा एक जैन समाज है, उनको जैन समाज से जोड़ने की मैंने एक अहम भूमिका निभाई है। बार बार वो हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जब जब मौका आता है तब हमें पद भी देने की, पद से सम्मानित करने का भी वो काम करते हैं। तो हम आदरणीय नाइक साहब के नेतृत्व में आगे काम करते रहेंगे। एक आखिरी प्रश्न पूछ के फिर हम अलविदा लेंगे सर जी, कि इस समय जो भी युवा आपको देख रहा है, काफ़ी अच्छा है आपका टॉकिंग सेंस, इससे लगता है कि आपने काफ़ी जो है अपने आप को पॉलिश किया है राजनीति में, व्यवसाय में, हर जगह पे। तो जो भी आज के नए युवा हैं, जब आप उनके उम्र के रहे होंगे तो आपने भी बहुत बुरे दिन देखे होंगे, बहुत संघर्ष भरे दिन देखे होंगे। तो वो लोग जब व्यवसाय में अपनी जो है किस्मत आजमा रहे हैं, राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो उन लोगों को आप एक संदेश क्या देंगे, एक काम करने का तरीके के बारे में उनको क्या बताएंगे? मैं तो सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि अगर घर परिवार में अगर संयुक्त परिवार के तौर पर अगर काम करेंगे तो एक अपने को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिलेगी, भाइयों का साथ मिलेगा, और आगे समाज सेवा में काम कैसे हो उसके लिए कम से कम एक व्यक्ति हर परिवार से अगर सामाजिक क्षेत्र में अगर आगे बढ़ेगा, और उनको राजनीति में भी आना चाहिए। आज की राजनीति बोला जाता है गंदे लोगों का काम है, पर मैं समझता हूँ अच्छे लोग अगर राजनीति में आएगी तो निश्चित सुधार होगा। आपको नहीं लगता सर कि मतलब जब अच्छे लोग जाते हैं राजनीति में तो उनके साथ इस तरीके का व्यवहार होता है कि वो छोड़ के ही आ जाते हैं, बोला ये हमारा काम नहीं है? होता कभी कभी होता है, आपने भी फेस किया होगा। बिल्कुल कभी कभी होता है, पर हमने अभी तक अच्छे लोगों का ही साथ लिया है और साथ रहने का प्रयास किया है। बुरे लोगों के साथ में रहना पसंद नहीं करते। अच्छाइयों को हम कैसे प्रदर्शित कर सके, ऐसा हम सामाजिक क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ाते हैं। सर, इसी पे एक और जुड़ता हुआ सवाल है कि जब आपके जीवन में कोई संकट आता है राजनीति में, जैसे कि आप हारे भी, और व्यवसाय में भी जब कोई लॉस हो जाता है, तो उसको आप टैकल कैसे करते हो? मतलब जब कोई बुरी घटना होती है उस समय आप क्या करते हो? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2000 के इलेक्शन में मैं सबसे पहले खड़ा हुआ था शिक्षण मंडल के मंडल पर। तभी मैं 1 वोट से हार गया, तो मुझे दुख तो थोड़ा हुआ, पर उससे दुख हमारे आदरणीय नाइक साहब को हुआ कि मैंने एक अच्छे आदमी को आगे किया और वो 1 वोट से हार गया। तभी उन्होंने भी संकल्प लिया कि आने वाले टाइम में मैं जरूर इनको नगर सेवक या और आगे की पोस्ट पे इनको पहुंचाऊंगा। और आचार्य महाप्रज्ञ जी से जुड़ने के बाद उन्होंने आचार्य महाप्रज्ञ जी को शब्द दिए थे कि अर्जुन सिंह भी मेरे साथ में एक जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ा हुआ है, पर आचार्य जी आपने अगर मेरे सामने इसको अगर जीवन विज्ञान के अलंकरण से अलंकृत किया है, और अनेक सारे पुरस्कार मुझे मिले, कल्याण मित्र भी मिला है, तो दादा ने अपना फर्ज अदा करते हुए कहा मैं अर्जुन सिंघवी को निश्चित एक दिन नगर सेवक बनाऊंगा और ये आपकी जीवन विज्ञान की शिक्षा
अपेक्षा ध्यान आगे कैसे बढ़ाए, इसके कंधों पे ये भार डालूंगा। और मैंने काफ़ी सफल प्रयास किया है। हमारी 70 स्कूलों में जीवन विज्ञान का प्रार्थना सभा में लागू किया और 30,000 बच्चे आज भी हमारे लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सिंघवी जी। यहाँ पे आपने सिंघवी जी का वक्तव्य सुना। ये काफी छोटा सा वक्तव्य है, लेकिन इस छोटे से वक्तव्य में इन्होंने अपने जीवन का जो है सार यहाँ पे बता दिया। कुछ भी नहीं तो अपने 20-30 साल का इतिहास भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि किस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया, किस तरीके से इनको हार मिली, किस तरीके से इनको एक चीज जो उन्होंने बहुत अच्छी ये बोली कि जो बुरे लोग होते हैं हम कोशिश करें कि उनकी संगति से दूर रहें और अच्छे लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा बैठें, तभी हमारी खूबसूरती में, हमारे चेहरे में, हमारे किरदार में निखार आएगी। जैसे यहाँ पे सिंघवी जी के चेहरे पे आप लाइट देख ही सकते हो। तो इसी तरीके के इंटरव्यूज देखने के लिए प्रवासी खबर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हम दोबारा कभी आपको इनसे मिलाएंगे, इनका वक्तव्य दिलाएंगे, विस्तार से इनसे बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं प्रवासी खबर, मैं हूँ राम। धन्यवाद।